तो लॉसी कंप्रेशन में फाइल साइज कितनी रिड्यूस होती है, जल्दी से बताओ। फाइल साइज रिड्यूस्ड अप टू, करवाया था मैंने, 90%। और लॉसलेस में कितनी होती है? फाइल साइज रिड्यूस्ड अप टू 50%। क्वालिटी अफेक्टेड, ठीक है, या डिस्टर्ब, और इसमें क्वालिटी रिमेन सेम, ठीक है। और फाइल कांट बी रिवर्स्ड बैक टू ओरिजिनल फाइल, और ये हो जाएगा फाइल कैन बी रिवर्स बैक टू ओरिजिनल फाइल, ठीक है। और इसकी मैंने आपको एग्जांपल दी थी, याद है? लॉसी की एग्जांपल बताओ मुझे, इस लॉसी की एग्जांपल्स क्या होंगी? सर मेरे दिमाग में अभी नहीं आ रहा है। दिमाग में नहीं आ रहा, और कोई? सर MP3 और MP4 फाइल। ठीक है, MP3, MP4, जिपैग और JPEG भी होगा, ठीक है। और लॉसलेस की क्या होंगी? सर कंप्यूटर प्रोग्राम। PDF, एक्सेल फाइल, एक्सेल की फाइल को आप चलो सिर्फ एक्सेल लिख लो। कंप्यूटर का क्या बोला आपने? सर कंप्यूटर के प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग तो मैं वर्ड फाइल बोल देता हूँ, ठीक है, या PDF फाइल हो जाएंगी, ठीक है। Reducing the file size of a file by using certain compression algorithms, या by using certain algorithms। कंप्रेशन तो आप करेंगे ना। अच्छा, कंप्रेशन के अंदर दो तरह की आती है, हमने देख लिया, एक लॉसी होती है और एक लॉसलेस होती है। अच्छा, अब हम एक और चीज देख रहे हैं, RLE। ये RLE कंप्रेशन की टेक्निक है। अब आप लोगों ने बताना है कि ये कौन सी कंप्रेशन है सब, तो मैं लिख के पहले बता दूं। रन लेंथ इंकोडिंग, इसको बोलते हैं रन लेंथ इंकोडिंग, ठीक है। और अब मुझे आप लोग बताओ कि RLE, पहले बस समझा देता हूँ क्या होता है, किस तरीके से काम करता है RLE, सही है, पहले मैं समझा दूं। RLE की डेफिनेशन लिख लो मेरे साथ। इट फिल्टर्स आउट डुप्लीकेट डेटा, फिल्टर्स आउट करता है डुप्लीकेट डेटा बाय असाइनिंग इट अंडर यूनिक लेबल्स, ठीक है। क्या बोला मैंने? कि RLE फिल्टर्स आउट डुप्लीकेट डेटा बाय असाइनिंग इट अंडर यूनिक लेबल। इसका मतलब है कि एक्स्ट्रा डेटा जो भी होगा ना, जैसे लेट से 1111 4 पड़े हैं, तो वो वन को एक वन के लेबल के नीचे डाल देगा। क्या मतलब है? मतलब मैं एग्जांपल समझा देता हूँ। इसका मतलब ये है कि लेट से मेरे पास पड़ा हुआ है डेटा, ये पड़ा हुआ है मेरे पास डेटा, सही है, ये मेरे पास ओरिजिनल डेटा है, ए बी 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 सी डी डी जी, ये सब पड़ा हुआ है मेरे पास। अब मैंने करी इस पे कंप्रेशन, तो RLE के बाद जो डेटा मेरा निकलेगा वो ऐसे निकलेगा। जब मैं इसको एक काम करता हूँ, कंप्रेशन मैंने इस पे परफॉर्म करी है ना, तो इस पे कंप्रेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। मैंने एरो ऐसे ही डाली है, कोई एग्जैक्ट जगह पे नहीं डाली, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा, इस पे मैंने RLE परफॉर्म कराया, ठीक है। और RLE के बाद अब ये क्या बन गया है,
तो भाई अब ये कुछ ऐसा बन गया है। ए कितने हैं? 1 2 3 4, 4 ए आ गए। तो मेरे पास इस तरह लिखा हुआ जाएगा 4 एज आर देयर। बी कितने हैं? 1 2 3 4, 4 बीज हैं तो 4 बीज आर देयर। सी कितने हैं? 1 2 3 तो 3 सीज आर देयर। डी कितनी है? 2 डीज आर देयर। जी कितने हैं? 3 4 5 6 7, 7 जीज आर देयर। तो ये लेबलिंग हो गई, ठीक है। ये मेरे पास एक लेबल्स बन गए और कैटेगरीज बन गई हैं, ठीक है। और ये मेरे पास था ओरिजिनल डेटा, ठीक है। इसके अंदर लेबलिंग करके इसको क्लासिफाई कर दिया बेसिकली। सही है। रन लर्निंग कोडिंग भी क्लियर है सबको? और लॉसलेस क्यों है भाई? देखो इसमें लॉस नहीं हो रहा डेटा, डेटा को ये एक जगह पे लेबल के अंदर असाइन कर रहा है कि भाई हाँ 4 ए हैं, तो इस तरह हमारा डेटा लॉस नहीं हो रहा। बी कितने हैं भाई? 4 बी हैं, ठीक है। सी कितने हैं? तो सी डुप्लीकेट डेटा को खत्म कर रहा है ना, तो डुप्लीकेशन को खत्म करने की वजह से लॉस ही नहीं हुआ, लॉस नहीं हो रहा मेरा, तो लॉसलेस हुआ। सही है। ये है सारा